नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको हमेशा की तरह याद दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के चतुर्थ कांड का चौथा भाग है। और इस चौथे भाग में जो सद्धर्म पर तथागत ने प्रवचन दिए हैं, उन प्रवचनों को बाबा साहेब ने यहां इकट्ठा करके लिखे हैं। तो पिछली कड़ी में तो हमने देखा कि तथागत जिस बात को समझा रहे थे वो था भोजन का महत्व क्या होता है हमारे जीवन में। तो भोजन या पवित्र भोजन ये कोई महत्व नहीं रखता, लेकिन हमारे कर्म हमारे जीवन को बेहतर बनाने में या फिर खराब करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब देखिए कि बाह्य रूप से जो शुद्धि होती है उसका क्या महत्व है। लोगों का इस बात पर बड़ा कंसंट्रेशन होता है, बड़ा लक्ष्य केंद्रित करते हैं कि बाहर से चीजें साफ होनी चाहिए। अब तथागत इस विषय में क्या कहते हैं, तो बाबा साहेब इसमें लिखते हैं। एक छोटा सा प्रसंग है। ये प्रसंग ये है कि तब तथागत श्रावस्ती में विहार कर रहे थे और वहां एक ब्राह्मण भी रहता था। वो पानी से शुद्धि मानने वाला था, मतलब किसी भी चीज को शुद्ध करना है तो उसको पानी से धोना चाहिए, मतलब पानी से शुद्धि मानने वाला ये व्यक्ति था। और पानी से शुद्धि की वो क्रिया करता था। रात दिन वो प्रायः स्नान करने में ही लगा रहता था। आज भी बहुत सारे लोगों में ये धारणा है, लोग नदियों में जाकर स्नान करते हैं, डुबकी लगाते और मानते हैं कि वे ठीक हो गए, शुद्ध हो गए। तथागत क्या कहते हैं इस पर, तो देखिए। अब आनंद महास्तवीर चिवर धारण कर अपना पात्र चिवर साथ ले श्रावस्ती में भिक्षाटन के लिए निकले। तो भिक्षाटन से लौटकर भिक्षा ग्रहण कर चुकने पर आनंद महास्तवीर तथागत के पास पहुंचे, अभिवादन किया और एक और बैठ गए। और फिर उन्होंने तथागत से पूछा। आनंद महास्तवीर भिक्षाटन करके आ गए और उसके बाद वे तथागत के पास बैठे। वो श्रावस्ती गांव में गए थे, लौट कर आए, उनको अभिवादन किया और अभिवादन कर चुकने के बाद फिर उन्होंने उनसे एक प्रश्न किया। आनंद पूछते हैं कि भगवान, यहां श्रावस्ती में संगारव नाम का एक ब्राह्मण रहता है। वो पानी से शुद्धि में विश्वास रखता है और पानी से शुद्धि ही करता रहता है। रात दिन उसका अधिकांश समय स्नान करने में ही खर्च हो जाता है। भगवान, ये अच्छा होगा कि यदि आप संगारव ब्राह्मण पर दया कर उससे भेंट करने चलें। आनंद का एक छोटा सा प्रस्ताव है तथागत के समक्ष, क्योंकि वे उस ब्राह्मण से मिले हैं। संगारव उनका नाम है, श्रावस्ती के रहने वाले। वे उनका अधिकांश समय स्नान करने में ही बिता देते थे। तो आनंद को लगा कि भाई तथागत से इनकी भेंट होनी चाहिए। तो वे तथागत से कहने लगे, उनके सामने एक प्रस्ताव रखा कि भगवान, क्या यह अच्छा होगा कि आप संगारों से भेंट करने चलें। तथागत ने मौन रहकर ही स्वीकार कर लिया। और दूसरे दिन सुबह तथागत अपना चिवर पहन, पात्र चिवर साथ लें, संगारव ब्राह्मण के घर जा पहुंचे और वहां जाकर बिछे आसन पर बैठ गए। तब संगारव ब्राह्मण जहां तथागत थे वहां आया और कुशल क्षेम पूछकर एक और बैठ गया। बाहर कोई आसन लगा हुआ था संगारव ब्राह्मण के घर के आंगन में। वहीं आनंद और तथागत दोनों बैठ गए। और ये देखकर संगारव फिर बाहर आया और उन्होंने अभिवादन किया और वो भी वहां बैठ गया। उसके बैठ जाने पर संगारव ब्राह्मण ने तथागत से पूछा
ब्राह्मण, जैसा लोग कहते हैं, क्या यह सच है कि तुम जल से शुद्ध में विश्वास रखते हो? तथागत ने संगारो ब्राह्मण से पूछा कि क्या यह सच है कि जैसा लोग कहते हैं कि तुम जल से शुद्धि में विश्वास रखते हो, पानी से शुद्धि ही करते रहते हो और तुम्हारा रात दिन का अधिकांश समय स्नान करने में ही खर्च हो जाता है? तो ब्राह्मण ने कहा, हां श्रमण गौतम, यह सच है। तो ब्राह्मण, इस प्रकार रात दिन स्नान आदि करते रहने में ही तुम क्या लाभ देखते हो? अब देखिए, ये तो तथागत की अपनी तरह है किसी को भी समझाने की। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप ये जो करते हो, दिन रात स्नान करते रहते हो, तो इससे तुम्हें क्या लाभ होता है? तो कहता है, श्रमण गौतम, ये इस तरह है कि दिन में मुझसे जो कुछ भी पाप कर्म होता है, मैं उसे उसी दिन शाम को धो डालता हूं, और रात को मुझसे जो कुछ पाप कर्म होता है वो मैं सुबह प्रातः काल उठते ही स्नान करके धो डालता हूं। और इस प्रकार रात दिन स्नान करने में और करते रहने में मुझे यही लाभ दिखाई देता है। ब्राह्मण का अपना उत्तर था। उसने कहा कि भाई, मैं जो दिन भर में पाप करता हूं वो मैं शाम को धो लेता हूं, और फिर रात भर जो पाप हो जाते हैं वो सुबह प्रातः काल उठकर स्नान करके उनको धो लेता हूं, और इस तरह मैं सारे पापों को स्नान करके ही धो लेता हूं, और मुझे इसमें यही लाभ दिखाई देता है। तो तथागत ने पूछा कि आपकी इस बात को थोड़ा सा ठीक से समझे। और फिर तथागत ने उससे कहा कि धम्म ही वो जल स्रोत है जो स्वच्छ है, जो निर्मल है। धम्म का मतलब वो मार्ग जो हम जीवन यापन करने के लिए धारण करते हैं, और जो अष्टांगिक मार्ग है, मध्यम मार्ग है, 5 शीलों वाला मार्ग है। तो धम्म ही वो जल स्रोत है जो स्वच्छ है, जो निर्मल है। यहां जब शास्त्रों के ज्ञाता स्नान करने आते हैं तो उनका प्रत्येक अंग शुद्ध हो जाता है तथा वे दूसरे तट पर चले जाते हैं। यहां जो भी शास्त्रों के ज्ञाता जो भी हो, वो जब धम्म में डुबकी लगा लेते हैं तो उनका प्रत्येक अंग शुद्ध हो जाता है। क्योंकि जब आदमी शीलों में अधिष्ठित हो जाता है और अष्टांगिक मार्ग को आधार बनाकर अपना जीवन यापन करने लगता है तो वो निश्चित रूप से शुद्ध हो जाता है। वे दूसरे तट पर चले जाते हैं, मतलब इस किनारे को छोड़कर उस किनारे पर चले जाते हैं। तथागत के ऐसा कहने पर संगारो ब्राह्मण बोला, श्रमण गौतम, ये तो अद्भुत है। आज से जीवन पर्यंत आप मुझे अपना शरणागत उपासक जाने। आज से जीवन पर्यंत आप मुझे अपना शरणागत उपासक जाने। तथागत ने एक क्षण में उसकी आंखें खोल दी कि स्नान करने से क्या लाभ होगा। मन को बदलने की जरूरत है, अपने आचरण को ठीक करने की जरूरत है, और इसके लिए संकल्प की जरूरत है। बस संकल्प कर लो, मार्ग धारण कर लो और अपने जीवन को ठीक ठाक कर लो। तो संगारो ब्राह्मण उस क्षण उसने कहा कि आप मुझे अपना जीवन पर्यंत शरणागत उपासक माने। बौद्धों में जो वंदना होती है, सुत भूते है, उसमें ये बात जरूर आती है, बुद्धं याव जीवितं शरणं गच्छामि। ये जब तक जीवन है तब तक हम बुद्ध की शरण में हैं। फिर आगे बाबा साहेब लिखते हैं कि पवित्र जीवन क्या है। तो पवित्र जीवन को बाबा साहेब समझाते हैं एक छोटी सी घटना के साथ। एक बार तथागत बुद्ध ने चारिका करते समय भिक्षुओं को एक छोटा सा प्रवचन दिया, और उसमें तथागत कहते हैं, देखिए पवित्र जीवन का एक बिल्कुल छोटा सा प्रवचन। लिखते हैं कि भिक्षुओं, यह पवित्र जीवन न लोगों को ठगने के लिए है, न उनसे कुछ प्राप्त करने के लिए है। लोग ऐसा करते रहते हैं, ठगते भी है, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। न लाभ यश की प्राप्ति के लिए है, न शास्त्रार्थ करना सीखने के लिए है, न इसलिए है कि लोग जान जाए कि ये अमुक है, मतलब आपकी अपनी कोई पहचान बनाने के लिए भी नहीं है। ये किसी से शास्त्रार्थ करके उसको पराजित करने के लिए भी नहीं है। निश्चय से
इस पवित्र जीवन का अभ्यास किया जाता है शरीर और वाणी को संयत रखने के लिए। इस जीवन का अभ्यास जो किया जाता है, सम्यक व्यायाम जिसे कहते हैं, ये सिर्फ इसलिए किया जाता है कि हम शरीर और वाणी को संयत रखें और आश्रमों को दूर करने के लिए। जितनी आसक्ति है हमारे अंदर भरी पड़ी, उसको निकाल कर फेंकने के लिए, चित्त की विमुक्ति के लिए, चित्त को विमुक्त करने के लिए और तृष्णा का क्षय प्राप्त करने के लिए ये जीवन का सारा अभ्यास है। ये जीवन का अभ्यास किसी हार जीत के लिए नहीं है। लोग हार जीत में लगे रहते हैं, अपने अपने कपड़ों को सफेद दिखाने में और सफेद बताने में लगे हुए रहते हैं और कहते रहते हैं कि भाई तुझसे मेरा कपड़ा बहुत ज्यादा सफेद है। तो ये सफेद करने वाली बात नहीं है, बल्कि अपने आप को तृष्णा से मुक्त करने की बात है। अपने आप को अपने चित्त को विमुक्ति की ओर ले जाने की बात है। अपने आश्रमों को, अपनी आसक्ति को दूर करने की बात है, तृष्णा से दूर जाने की बात है और अपनी वाणी को, अपने शरीर को संयत रखने की, शरीर को मतलब इंद्रियों को और वाणी को संयत रखने की बात है, उस पर नियंत्रण डालने की बात है। और बस यही धम्म का अभ्यास है। इसके सिवाय धम्म का अभ्यास कोई दूसरा नहीं। यहां हमें रुकना होगा। रुकेंगे इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी जब हम इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।